हाय एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथ का एक बहुत ही धमाकेदार चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। ये चैप्टर जितना ज़्यादा आसान है ना उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। क्यों? क्योंकि जब आप 11th या फिर 12th में जाओगे तब आप देखोगे कि एक ही सिंगल टॉपिक नहीं हो, सिंगल चैप्टर जो है आपका 12th में 30 से 40% सिलेबस को कवर करेगा। इसलिए कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री जो होती है इंपॉर्टेंट हो जाती है। और दूसरी बात ये कि आज हम लोग इसको एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। बेसिक मतलब कि अगर आपको मान लो थोड़ा बहुत आ रहा है इसके बारे में या फिर आपको थोड़ा भी नहीं आ रहा है तो ये मान के चलो कि इस वीडियो को देखने के बाद ना त्रिकोणमिति से आपको कहीं से कोई क्वेश्चन दे देगा, कोई भी आप उसे मिनटों में लगा के दे दोगे कहीं यार ये क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखना। तो चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर क्या नाम है? चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि आखिर हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ते क्यों हैं, इसका यूज कैसे करना है। तो इसका यूज बेसिकली हम लोग मेजरमेंट के लिए करते हैं। अब किसी चीज की मेजरमेंट ऊंचाइयों के लिए, यानी कि जब कभी हमें ऊंचाई मापना होगा, ऊंचाई का मेजरमेंट करना होगा, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, त्रिकोणमिति को यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि मान लो ये कोई पेड़ है या फिर मान सकते हो कोई बिल्डिंग है या फिर कोई ऊंचाई चीज मान सकते हो। जैसे मान लो बुर्ज खलीफा, मान लो बुर्ज खलीफा ये, ठीक है, बहुत बड़ी क्या है, बिल्डिंग है यानी कि इमारत है मान लो। अगर हमें त्रिकोणमिति का ज्ञान है, ठीक है, तब हम लंबाई है वो हम बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरे मेथड भी कर सकते हैं लेकिन त्रिकोणमिति की सहायता से हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग त्रिकोणमिति को पढ़ते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो लिखा क्या है, लिखा है त्रिकोणमिति। अगर हम त्रिकोणमिति को गौर से देखें तो त्रिकोणमिति दो तीन चीजों से मिलकर बना है। खंड करते हैं। पहला, एक तो ये त्रि से बना है। त्रि का मतलब क्या होता है? तो कहोगे त्रि का मतलब तो तीन होता है यार। फिर आएंगे, फिर किससे मिलकर बना है? फिर आप देखोगे एक बीच में ये कोण है। ठीक है, तो कोण तो जानते हैं यार, कोण क्या होता है, यानी कि एंगल, कोण हो गया। फिर देखेंगे तो ये बना है, एक हो गया मिति, यानी कि तीन चीज मिलकर बना है। एक तो तीन और फिर कोण और फिर एक क्या है, मिति। मिति का मतलब होता है मापना। क्या होता है? मापना। तो क्या हो गया, तीन कोणों को मापना। अब तीन कोण किस में आते हैं? तो तीन कोण होते हैं हमारे त्रिभुज में, ये तो यार पता ही है। तो इसमें क्या बड़ी बात है, त्रिभुज। तो तीन कोण किस में आते हैं? तीन कोण आते हैं हमारे त्रिभुज में। लेकिन सभी प्रकार के त्रिभुज को हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, कई प्रकार के त्रिभुज होते हैं। तो त्रिभुज हमें पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज को। किसको? समकोण, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। अब देखो हमने पढ़ा ये कि त्रिकोणमिति तीन चीजें मिलकर बना है। पहला नंबर है तीन यानी त्रि, फिर कोण यानी कोण, मिति मतलब मापना, यानी कि तीन कोणों का मापन यहाँ पे होगा। अब तीन कोण मतलब कि त्रिभुज में आता है। और त्रिभुज कौन सा? समकोण त्रिभुज, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल। आप समझते हैं आखिर समकोण त्रिभुज होता क्या है यार। ठीक है, समकोण त्रिभुज को थोड़ा समझ लेते हैं। देखो समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि कोई त्रिभुज ले लो, जैसे कि मान लो हमने ये त्रिभुज ले लिया एक। अब इस त्रिभुज में दो कंडीशन होनी चाहिए तब ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। पहली कंडीशन ये कि एक इसका कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये वाला मान लो हो गया हमारा 90 डिग्री। हाँ जी, एक कोण तो 90 डिग्री हो गया। और दूसरी कंडीशन ये कि जो बाकी दो कोण बच रहे हैं, देखो एक कोण ये, एक कोण ये दोनों कोण क्या होने चाहिए, ये दोनों कोण जीरो से ज्यादा होने चाहिए, सॉरी जीरो से ज्यादा होना चाहिए और 90 डिग्री से कम। ठीक है, अगर ये दोनों कोण जीरो से ज्यादा 90 डिग्री से कम है तब हम कहेंगे कि ये क्या है, हमारा समकोण त्रिभुज है। यानी कि एक 90 डिग्री और एक जीरो या 90 से कम, ये भी जीरो या 90 के बीच में होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं न्यून कोण। ध्यान रखना, आगे मैं बोलूंगा इसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यून कोण। न्यून कोण मतलब जीरो से ज्यादा 90 से कम, न्यून कोण। हमने कुछ चीजों को बेसिकली कवर कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने समकोण त्रिभुज जान लिया है, हमने ये भी जान लिया है कि त्रिकोणमिति का यूज कैसे करते हैं और त्रिकोणमिति को खंड कैसे करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज कर दूं। लिए जगह हो जाए। आप देखो मान लो हम त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है, एक त्रिभुज ले रहे हैं, हम समकोण त्रिभुज ले लेंगे। एक बात तो ध्यान रखना कि कभी भी आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो, आंख मूंद के मान लेना कि वहां पे समकोण त्रिभुज ही होगा, उसके अलावा कोई भी त्रिभुज यूज में ही नहीं आएगा। वो चाहे क्वेश्चन में दिया हो चाहे ना दिया हो, तुम्हें मान लेना है। ठीक है, तो हमने मान लिया एक ये त्रिभुज है
और एक ये त्रिभुज है। नामकरण कर देते हैं, इसको दे देते हैं ए, इसको दे देते हैं बी, इसको देते हैं सी। कुछ भी नाम दे दो, ए बी सी डी पी क्यू आर एस, कुछ भी दे, अपना नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने दे दिया ए बी सी, ठीक है। अब शर्तें क्या है कि एक 90 डिग्री, तो ये मान लो 90 डिग्री हो गया, ये दोनों क्या हो गया हमारे न्यून कोण हो गए, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें हमें समझनी पड़ेंगी, जैसे कि एक देखो ये भुजा दिख रही है, एक ये भुजा है, एक ये भुजा है, हाँ 3 भुजा दिख रही है। अब तीनों भुजाओं के अलग अलग नाम है, नाम इसलिए ताकि आगे चल के पहचानने में दिक्कत ना हो। जैसे कि जो ये वाली भुजा है, यानी कि जो भुजा 90 के सामने होगी, क्या होगी, ध्यान रखना, 90 के सामने, 90 के सामने और सबसे बड़ी, 90 के सामने और सबसे बड़ी जो भुजा होगी उसे हम बोलेंगे कर्ण। क्या बोलेंगे, कर्ण। हिंदी में कर्ण, इंग्लिश में हाइपोटेनस। क्या ध्यान रखना है, जो भी भुजा 90 डिग्री के सामने और सबसे बड़ी होगी उसे हम बोलेंगे कर्ण और इंग्लिश में हाइपोटेनस, ठीक है। दूसरी बात, आपको यहाँ पे 2 कोण दिख रहे हैं, एक तो यहाँ पे बन रहा है कोण, एक तो यहाँ पे बन रहा है कोण, ठीक है। अब भुजाएं भी 2 बच रही है, एक ये अब एक ये, दोनों क्या बोलते हैं, देखो अलग अलग दिशा में अलग अलग नाम देंगे हम। जैसे कि अगर हम इसको कोण मान के चल रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ एक कोण को मान के चल रहे हैं, तब इसका नाम अलग होगा और इसका नाम अलग होगा। और अगर इसका नाम हम लेके चल रहे हैं, यानी कि सी को कोण मान रहे हैं, तब इसका नाम अलग होगा। कैसे, मान लो हम इसको नहीं मान रहे हैं, मान लो हम कह रहे हैं कि सी कोण को मान रहे हैं। सी कोण का मतलब, सी कोण के लिए देखो, बेसिकली कोण जो होता है, कोण के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, थीटा का, थीटा को कोण से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लिया हमने इसको मान लिया थीटा, क्या मान लिया, थीटा, यानी कि इसको हमने कोण मान लिया। अगर इसको थीटा मान रहे हो तो थीटा के सामने जो खड़ा हुआ है उसे हम बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे, लंब। जी हाँ, इंग्लिश में बोले तो परपेंडिकुलर। और फिर जो लेटी हुई भुजा है, यानी कि इससे जो लगी हुई भुजा है, ठीक है, जो थीटा से लगी हुई भुजा है उसको हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार, यानी कि बेस। हमने क्या समझा, हमने समझा कि एक त्रिभुज है 90 डिग्री का है, उसके 90 डिग्री के सामने और सबसे बड़ी भुजा हमारी कर्ण कहलाएगी, यानी कि हाइपोटेनस। फिर उसके बाद में अगर हम थीटा इसको मान रहे हैं तो थीटा के सामने वाली भुजा को हम बोलेंगे लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। और थीटा से जो लगी हुई भुजा है उसको बोलेंगे आधार, यानी कि बेस। अलग अलग देखो, जैसे ये है ना लंब, लंब को हम लोग सम्मुख भुजा भी बोलते हैं, कहीं कहीं भी लिखा होगा आपको देखोगे, थीटा के सामने वाले को सम्मुख भुजा भी बोलते हैं। और आधार को हम लोग आसन्न भुजा भी बोलते हैं, ठीक है, अगर कहीं लिखा होगा ध्यान मिस्टेक मत करना। आधार को हम आसन्न भुजा भी बोलते हैं और लंब को हम सम्मुख भुजा भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, मान लो हम थीटा इसे ना मान करके इसे मान रहे हैं, दोनों कंडीशन हो सकती है। जैसे कि एक त्रिभुज हमने इसे ले लिया पी क्यू आर, अलग है, ठीक है। इस त्रिभुज में ये क्या होगा हमारा 90 डिग्री, तभी तो इसको क्राइटेरिया को पूरा करेगा। अब 90 डिग्री मैंने क्या देखा, आपने कहा यार ये भुजा क्या होगी, सीधी दिख रही है, ये तो हमारी कर्ण होगी। कर्ण मतलब के, इसको शॉर्ट फॉर्म में जैसे समझ लो, कर्ण है, ठीक है। कर्ण को आप हिंदी में बोल सकते हो, जैसे अगर हिंदी वाले स्टूडेंट हैं तो लिखेंगे के मतलब कर्ण, शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए, क्योंकि बार बार कर्ण लिखना थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। और इंग्लिश वाले जो हैं हाइपोटेनस को एच लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एच, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन हो गए बुक में भी जो क्वेश्चन होंगे वहां पे एच या फिर के मिलेगा, ठीक है। वैसे ही आधार को बोलेंगे ए, और जो बेस होगा बेस को बोलेंगे बी, लंब क्या बोलेंगे एल, और परपेंडिकुलर मतलब पी। इंग्लिश वाले बच्चे एच बी और पी याद रखेंगे, और हिंदी वाले तो एल के ए, ठीक है। उसी तरह के यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे आप कहोगे कि यार ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने वाला क्या हो गया, कर्ण, यानी कि। फिर उसके बाद में हम ये जो आधार है और ये लंब है वो भी किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा कि थीटा किसे मान रहे हो। जैसे कि अगर हम थीटा इसे मान रहे हैं, अब थीटा इसे मान रहे हैं तो थीटा के सामने भुजा कौन सी हो गई, ये, इसे हम थीटा के सामने भुजा का बोलेंगे नहीं, तब उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा। और इससे लगी हुई भुजा कौन सी है, ये क्या हो जाएगा, हमारा आधार। आई बात समझे, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको इस पर फिट करोगे देखो तो वैसे ही बनेगा, ठीक है। इतना समझ में आया।
कि कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, और हो गया 3 चीज होते हैं। अब एक बात समझो, हमने ये तो समझा कि किसको किसको क्या बोलते हैं, और फिर उसको शॉर्ट में भी समझा। फिर जब गणित के त्रिकोणमिति को बना रहे थे, उन्होंने सोचा यार बार बार इसको लिखने से, जैसे मान लो ये आ गया, ठीक है, कर्ण आ गया, हम के लिख दिया, हाइपोटेनस आ गया, एच लिख दिए, तो ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे ये वाला जो भुजा है इस भुजा के अनुपात में आ गई, या फिर ये वाली जो भुजा है इस भुजा के अनुपात में आ गई, तो क्या करेंगे? तो वहीं से हमारा त्रिकोणमिति अनुपात निकला। यानी कि जो आप अभी साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा पढ़ते हो ना, वो कहाँ से आया है? वो आया है इससे। आखिर 6 ही क्यों होते हैं अनुपात? इसलिए 6 होते हैं क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये वाली भुजा है यानी कि कर्ण, ठीक है, जैसे मान लो ये हमारी कर्ण है, अगर कर्ण को देखोगे तो 2 बार अनुपात ले सकते हो, एक तो कर्ण का इसके साथ, एक तो इसके साथ, तो हो गए। फिर देखो ये हमारा लंब है, लंब को भी 2 बार ले सकते हो, एक बार लंब का इसके साथ अनुपात ले सकते हो, एक बार इसके साथ अनुपात सकते हो, ठीक है। और फिर वैसे ही आधार को भी 2 बार, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, टोटल में आओगे तो 2 2 4 2 6, इसीलिए 6 अनुपात होते हैं, क्योंकि 6 अनुपात बनते ही हैं। और 6 अनुपातों के लिए क्या किया? अलग अलग नाम रख दिया गया। जैसे कि तुम लोगों का भी नाम रखते हैं ना, किसी के नाम मोहन, किसी के नाम सोहन, किसी के नाम सुनील, ठीक है, अलग अलग नाम रखते हैं। वैसे ही इनके अनुपात को अलग अलग नामों से पुकारा गया। जैसे मान लो हमने लंब का, ये जैसे कर्ण है, कर्ण का अनुपात आधार आधार दे दिया, ठीक है, तो सॉरी आधार अलग अलग, जैसे मान लो जैसे साइन थीटा हमने मान लिया, ठीक है, साइन थीटा लिया। अब मान लिया हमने लंब है, लंब को कर्ण के साथ जोड़ दिया, लंब बटे कर्ण, तब वहां पे साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। मान लो टैन थीटा है, फिर टैन थीटा जैसे लंब ले लिया, लंब का आधार के साथ कर दिया, तो वहां पे टैन थीटा हो जाएगा। इस तरह अलग अलग अनुपात बनेंगे। अब कैसे बनते हैं समझो, इसको यूज करना पड़ेगा, ये हो जाएगा नहीं होगा, इसको ध्यान रखना, इसको यूज कर दे रहा हूँ। समझ तो गए इसको? इसको लिखे रहते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या बोला? हमने बोला अलग अलग अनुपात, यानी कि 6 अनुपात बनेंगे। अब 6 अनुपात कैसे बन रहे हैं? 2 2 4 2 6, उनको अलग अलग नाम दिया गया। नाम कैसे दिया गया? एक का नाम दे दिया गया साइन, एक का नाम दे दिया कोसाइन, एक का नाम दे दिया टेंजेंट, फिर कॉटजेंट, फिर सेकेंड, फिर कोसेकेंट। 6 अनुपात दे दिए। साइन को हिंदी में बोलते हैं कोण की ज्या, वैसे कोसाइन को बोलते हैं कोज्या, टेंजेंट को स्पर्शज्या, कॉटजेंट को कोट स्पर्शज्या, सेकेंड को सेकेंड, और कोसेकेंड को कोसेकेंड। हिंदी में भी ध्यान रखना, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ती नहीं वैसे, लेकिन जान लो। अब देखो जैसे कि अब हमें ये लगा, जो गणिता के थे उन्होंने देखा यार ये भी बड़ा नाम है, जैसे कि वो थे ना कर्ण लंब आधार, उसको छोटा छोटा कर दिया। वैसे उन्होंने देखा कि साइन थोड़ा सा बड़ा है, उसको साइन कर दिया भाई, ये लो साइन छोटा कर दिया। वैसे ही कोसाइन को कर दिया कॉस में, टेंजेंट कर दिया टैन में, कॉटजेंट को कॉट में, सेकेंड को सेक में, और कोसेकेंड को कॉसेक में। कैसे बदला? साइन को साइन में, कोसाइन को कॉस में, टेंजेंट को टैन में, कॉटजेंट को कॉट में, सेकेंड को सेक में, और कोसेकेंड को कॉसेक में, ठीक है। इसको हमने शॉर्ट में लिख दिया। जैसे कि आप लोगों के नाम घर पे अलग होता होगा, स्कूल में अलग, घर पे वाले बोलते हैं निक नेम, ठीक है, स्कूल में अलग नाम लिखते हैं, तो समझ लो इनका ये निक नेम है, ठीक है। 6 हो गए। अब इनका हम अनुपात समझते हैं। इनका अनुपात देखो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं स्ट्रिक बता दूंगा, उसकी याद हो जाएगा। जैसे कि अनुपात साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, एल के दिख रहा हूं, ठीक है, एल से लंब, के से कर्ण। कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टैन बराबर लंब बटे आधार, और कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब। अभी मैं समझाऊंगा इसको। सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार, आय होता है कर्ण बटे लंब। इसको देखो ऐसे निकालते हैं। 6 अनुपात हो गए। 6 अनुपातों के अलग अलग अनुपात हो गए हमारे, ठीक है। कोई है लंब बटे कर्ण में है, कोई कर्ण का लंब में है, अलग अलग अनुपात। ये निकले कैसे? जैसे साइन है, साइन का हमने किसका अनुपात दिया? लंब बटे कर्ण, यानी कि
लंब और कर्ण का अनुपात से हमने साइन बनाया। कॉस को कैसे बनाया, आधार और कर्ण के हिसाब से हमने कॉस को बनाया। वैसे ही tan को लंब और आधार से बनाया, ठीक है, अलग अलग। इसको सीधा कर देते हैं, खुद देख लो, थीटा इसको न मानो, ये तो कर्ण रहेगा यार, हम इसको थीटा माने, ठीक है। एक लंब या आधार, समझने में दिक्कत नहीं होगी। देखो इसको तो याद करना पड़ेगा, और कैसे याद करना है देखो, इसके लिए एक ट्रिक हम मतलब टीचर्स ने हमें बताई थी। वो ट्रिक क्या है, ट्रिक है लाल, हिंदी वालों के लिए, बटे कक्का। ये ट्रिक तुम्हें याद रखनी है। क्या याद रखनी है, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का कैसे, देखो लाइंस याद कर लेना, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, लाइंस याद हो गया। फिर लाइंस याद करने के बाद क्या करना है, साइन है, साइन क्या हो जाएगा हमारा, लंब बटे कर्ण, ठीक है। फिर कॉस, कॉस क्या हो जाएगा हमारा, आधार बटे कर्ण, देखो आधार बटे कर्ण। वैसे ही फिर टैन आएगा, टैन क्या हो जाएगा हमारा, लंब बटे आधार। तो हमें क्या याद रखना, याद रखना लाल बटे कक्का। तो शुरू से ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा साइन, फिर क्या होगा ये हो गया हमारा कॉस, और फिर जो लंब बटे आधार क्या हो गया हमारा टैन। हमें याद रहे साइन कॉस टैन। फिर आती बात कॉट सेक कॉसेक की, ध्यान रखना कॉट सेक कॉसेक कैसे याद रखना है, हम ऐसे गए थे ना, अब इसका रिवर्स आना है। रिवर्स कैसे की, यहां आए लास्ट में, ठीक है, लंब बटे आधार, आप क्या करेंगे आधार बटे लंब, आधार बटे लंब क्या हो जाएगा हमारा टैन, वो कॉट, ठीक है। फिर इसकी तरह आओ, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार किसको हो जाएगा हमारा सेक का। फिर उसके बाद में आओ कर्ण बटे लंब, किसका हो जाएगा हमारा कौशिक का। यानी कि पहले हमें क्या करना है, पहले हमें लाल लाल बटे कक्का सीधा जाना है, इधर से गए लाल बटे लंब बटे कर्ण साइन कॉस टैन, तीन हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें इधर से आना है, यानी कि लंब बटे आधार, फिर आधार कर्ण बटे आधार, और फिर उसके बाद क्या करना, कर्ण बटे लंब, एक बार इधर से और एक बार इधर से। एक याद रहेगा, दोबारा याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा, क्योंकि जो ये साइन होता है ना, वो जस्ट अपोजिट होता है कॉस का, कॉस जस्ट अपोजिट होता है सेक का, टैन जस्ट अपोजिट होता है कॉट का। ये क्वेश्चन से पढ़ोगे, इसका सूत्र अलग अलग बनता है। सूत्र कैसे बनता है देखो, सूत्र भी समझो, ये समझ में आ गया ना कि कैसे कैसे अलग अलग अनुपात निकलते हैं, ठीक है। अब हम अलग अलग वो निकाल, पहले क्वेश्चन उदाहरण कर लेते हैं, तब समझ में ज्यादा आएगा, ऐसे नहीं आएगा। क्वेश्चन करते हैं हम लोग थोड़ा सा। मान लो कि एक ही त्रिभुज है, मान लिया हमने ये त्रिभुज ए है, बी है, सी है, हमने ये भी मान लिया कि हमारा ये 90 डिग्री है। फिर क्वेश्चन ने हमें कहा, क्वेश्चन ने कहा कि ये हमारा एक दिया हुआ है, ये दो दिया हुआ है, ये तीन दिया हुआ है, ठीक है, एक दो तीन। फिर क्या गया, कहा गया अगर ये एक त्रिभुज ABC है जिसका B कोण समकोण है, ठीक है, तो बताओ, दे दिया गया AC बराबर 1, AB बराबर 2, BC बराबर 3। फिर पूछ रहा है कि आप अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करो, यानी कि सभी त्रिकोणमितीय साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक को ज्ञात करो। तब हम कहेंगे कि हाँ यार इसमें क्या रखा है, साइन। हम जानते हैं साइन बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से, यहां से लिख लो, साइन में लिख लिया करो LAL बटे कक्का। तो यहां से देखोगे तो हमारा साइन बराबर क्या हो जाएगा, साइन बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। अब इसमें लंब क्या है, तो लंब हो जाएगी हमारी ये, अगर थीटा मान लो, इसे मान लिए, ठीक है, अगर ना दिया हो तो थीटा प्लस मान लिया करो। मान लो इसे थीटा मानेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा लंब, ये क्या हो जाएगा हमारा आधार, ये क्या हो जाएगा हमारा कर्ण, ठीक है। इसके हिसाब से साइन को देखोगे तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब क्या है हमारा 2 बटे कर्ण, कर्ण कहां पे है, यानी कि 1। आई बात समझ में, लंब बटे कर्ण। फिर उस हिसाब से अगर हम कहेंगे कॉस निकालो, तो कॉस बराबर क्या आदत किए हैं, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार क्या है, आधार है 3। वैसे ही कर्ण, कर्ण कितना है, एक कर्ण तो एक ही रहेगी। वैसे ही टैन निकालते हैं, टैन बराबर क्या होता है, टैन बराबर कहोगे, टैन बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। लंब क्या सा है हमारा इसमें 2 है, फिर आधार क्या है हमारा 3 है, 2 बटे 3, यानी कि टैन बराबर 2 बटे 3 हो गया। फिर सबको निकाल लेते हैं, जैसे फिर कॉट निकालेंगे। अब कॉट मतलब कि अब उल्टा में आना है, सीधा गए अब उल्टा आओ, अब उल्टा मतलब कि
देखो उल्टा इधर भी आना है और उल्टा ऐसे भी चलना है। पहले क्या कर रहे थे हम लोग, पहले सीधा ऐसे जा रहे थे और सीधा ऐसे जा रहे थे, लेकिन आप दोनों तरफ उल्टा करना है। ठीक है, कैसे करना है, अब इधर से आओगे और प्लस ऊपर, यानी कि अब क्या होगा हमारा आधार बटे लंब। आधार बटे लंब किसका हो जाएगा हमारा, कॉट का। तो आधार इसमें क्या है 3 और लंब क्या है हमारा 2, तो 3/2 हमारा क्या होगा कॉट। वैसे इस सेक का निकाल लो, सेक सेक क्या हो जाएगा हमारा, अब थोड़ा इधर आओगे क्या हो जाएगा कर्ण, और कर्ण के ऊपर क्या है आधार, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, किसका हो जाएगा सेक का। कर्ण क्या है हमारा 1 और फिर क्या आ जाएगा आधार, आधार क्या है हमारा 3, 1/3। फिर से कौशिक का, कौशिक बराबर कौशिक क्या हो जाएगा हमारा कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है 1 बटे लंब कितना है हमारा 2। तो देखो कोई चित्र हमें दिया हुआ था, ठीक है, त्रिभुज की सहायता से, और उसमें दे दिया गया था कि कर्ण क्या लंब क्या आधार क्या, तीनों दे दी। नहीं दिया रहता तो थोड़ा निकालना पड़ता है, दिया था। अब इसके मदद से क्या किया हम लोगों ने, साइन कॉस टैन कॉट सेक कौशिक यानी कि 6 अनुपातों को आसानी से ज्ञात कर लिया। मान लो किसी कंडीशन में क्या होता है कि 1 नहीं दिया रहता है, ऐसा भी सवाल आएगा। जब हमें 1 ना दिया हो, तीनों को निकालना हो, तब कैसे निकालोगे। देखो जैसे मान लो बोल दिया जाए कि एक त्रिभुज है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है। फिर बोल दिया जाए कि बी समकोण है और ए बी बराबर दे दिया जाए 3 और बी सी बराबर दे दिया जाए 4, और फिर पूछा जाए कि tan का मान निकालो। मान लो क्या बोल दिया जाएगा tan का मान निकालो और cot का मान निकालो, 2 चीजों के मान पूछ लिया गया, तब कैसे निकालोगे इसको। तो जैसे मान लो एक साइड नहीं दी हुई, तब कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे जगह यार इसको इरेज कर देते हैं। देखो मान लो 2 साइड दी हैं, एक साइड नहीं दी हुई, तो साइड निकालने का फॉर्मूला बता रहा हूं मैं। आपने पढ़ा होगा वो क्या कहते हैं उसे, पाइथागोरस प्रमेय, क्या बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अगर नहीं पढ़ा तो मेरी मतलब डिस्क्रिप्शन में लिखने दूंगा, वहां पे जाकर देख लेना, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो कर्ण का वर्ग है, किसका, कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग के, लंब का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर के, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, यानी कि सीधी भाषा में बोलें तो कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कैसे, कर्ण का वर्ग क्या होता है, शेष 2 भुजाएं लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है, थ्योरम है। कर्ण मतलब के का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब यानी कि एल के स्क्वायर के, और प्लस क्या हो जाएगा आधार यानी कि ए के स्क्वायर के। इसको करते करते याद हो जाएगा, ठीक है, के एल एम वैसे दिख ही रहा है। के का स्क्वायर मतलब कि के, देखो यहाँ पे जानते हो ये लंब है, ये आधार है, और ये क्या हमारा कर्ण है। के स्क्वायर है, कुछ ही नहीं है, के को तो निकालना ही, तो के स्क्वायर रहेगा हमारा बराबर एल स्क्वायर। एल मतलब कि लंब, लंब कितना दिया हुआ है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर, प्लस आधार, आधार कितना दिया हुआ है हमारा 4, यानी कि 4 का स्क्वायर। इसको हल करते हैं तो के बराबर हो जाएगा हमारा 3 त्रिकाई 9 और प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यानी कि के बराबर कितना निकला हमारा 16 9 25, तो यहाँ पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर के बराबर हमारा निकला 25। अगर हम यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो क्या निकलेगा, अंडर रूट में इतना जानते हैं यार, और 25 को अगर निकालेंगे क्या आ गया हमारा 5, ठीक है। तो के बराबर क्या निकलेगा, के बराबर हमारा 5 निकलेगा। कैसे, थ्योरम से। अगर मान लो किसी भी साइड, मान लो 2 साइड दी हुई है, एक साइड नहीं दी हुई है, उस कंडीशन में हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसकी सहायता से हम एक साइड को निकाल सकते हैं, 2 साइड अगर दी हुई है तो, ठीक है। त्रिकोणमिति में आप मतलब अगर एंगल दिया हुआ है, ठीक है, और साइड दी हुई है, तो आराम से आप साइड्स को निकाल सकते हो, ठीक है। तो वैसे ही क्या किया, 2 साइड्स दी हुई थी, उसकी साइड से हम लोग एक साइड को निकाला। अब मान लो tan वैन कुछ की कोई भी पूछेगा, जैसे क्या निकला हमारा 5, 5 क्या निकला हमारा ये। आप tan पूछ रहे हैं, tan मतलब क्या होता है लंब बटे आधार, याद कर लेना, ठीक है। इसकी सहायता से याद करना, जब करते रहोगे क्वेश्चन तो याद हो जाता है। वैसे क्या अगर पूछ रहा साइन पूछ रहा है, यानी कि लंब बटे का तो 3/2
5। आप सब निकाल सकते हो आराम से ना। अब इसके हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये हमारे भी बेसिक्स चल रहे हैं, ठीक है। देखो अब इसको इरेज कर देता हूँ ना। अब देखो, अरे इरेज कर दिया, चलो कोई बात नहीं, एक बार लिख लेता हूँ। इसको नहीं इरेज करना था यार। देखो अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़े से फार्मूलाज को। 2 फार्मूला बेसिकली इसमें है, जब अगली बार शिक्षा जब आप 8B करोगे ना तब उसमें ज़्यादा मिलेंगे। 6 हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, 6 हैं। अब 6 को अलग अलग फार्मूला है। अलग अलग फार्मूला क्या है, इन्हीं का आपस में संबंध के हिसाब से कह सकते हो, ठीक है। अब कैसे संबंध है, तो यहाँ पे देखो गौर से देखना, जो साइन होता है ना, मैं शुरू में बताया था आपको, जो साइन होता है ना वो अपोजिट होता है कॉस का, कॉसेक का। साइन किसका, कॉसेक का, बार बार होंगे, ठीक है। वैसे ही जो कॉस होता है ना वो अपोजिट होता है सेक का, और टैन होता है कॉट का। कैसे, इसको समझते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो साइन है, साइन किसका अपोजिट है, साइन अपोजिट है कॉसेक का, यानी कि साइन बराबर क्या होगा, 1 कॉसेक, ठीक है। वैसे ही जब साइन बराबर 1 कॉसेक होगा, साइन बराबर क्या होगा, 1 कॉसेक, यानी साइन कॉसेक का उल्टा है। तब कॉसेक भी क्या होगा, साइन का उल्टा होगा, यानी कि कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा, 1 साइन। बात अच्छे से समझ में आई, अभी समझ में अच्छे समझाऊंगा। देखो साइन बराबर क्या होगा, 1 कॉसेक, तो कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा, 1 साइन। फिर उसके बाद में हम कॉस को लेते हैं। कॉस किसका उल्टा है, कॉस उल्टा है ये हमारा सेक का, ठीक है। तो जब कॉस सेक का उल्टा है तो कॉस बराबर क्या हो जाएगा, 1 सेक है ना, तो कॉस बराबर क्या हो जाएगा, 1 सेक। वैसे ही फिर सेक बराबर क्या हो जाएगा, सेक बराबर क्या हो गया, 1 कॉस हो जाएगा। आपस में उल्टे हैं, साइन कॉसेक का उल्टा, वैसे ही कॉस साइन का उल्टा। कॉस सेक का उल्टा है तो सेक क्या है, कॉस का उल्टा है। वैसे ही टैन का निकालो क्या हो जाएगा, टैन बराबर क्या होगा, 1 कॉट हो जाएगा। वैसे ही कॉट क्या हो जाएगा, 1 टैन हो जाएगा। आप समझो, साइन बराबर 1 कॉसेक का मतलब है, मान लो हमने एक क्वेश्चन में साइन बराबर दे दिया, साइन बराबर कहा 1/2 बोल दिया गया, साइन बराबर 1/2 है, ठीक है। अब बोला साइन बराबर 1/2 है, और क्वेश्चन पूछ लिया कि कॉसेक बताओ, कॉसेक का मान ज्ञात करोगे। अब इससे आप क्या करोगे, उस थ्योरम को लगाने से अच्छा है इसको लगाने से अच्छा है आप क्या करो, हम जानते हैं यार कि साइन का क्या होता है, कॉसेक उल्टा होता है। तो साइन का मान 1/2 है तो कॉस का मान 2/1 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर मान लो कॉस का मान दिया होता, कॉस का मान दिया होता 2/4, फिर पूछ लेता कि आप सेक का मान निकालो, तो आप क्या कहते कि यार कॉस जो है सेक का उल्टा है, यानी कि इसका मान हो जाएगा 4/2, ठीक है। तो वैसे ही टैन का दिया होगा तो क्या निकाल दोगे, कॉट का। इसी तरीके से ये 6 अलग अलग फार्मूला का रूप ले लेते हैं। है क्या आपस में संबंध है इनका, ठीक है। साइन का कॉसेक से है, कॉस का सेक से है, और टैन का कॉट से। हर जगह आपको यूज आएंगे, कहीं भी करोगे ये जरूर यूज आएगा, इसलिए इसको क्या करो, याद कर लो। और याद कैसे करना, ऐसे याद करना किसका किसका कौन उल्टा है, तो वैसे ही 6 अलग अलग फार्मूले बन जाते हैं, ठीक है। फिर इन 6 अलग अलग फार्मूले से एक अलग से फार्मूला याद करना पड़ेगा आपको। वो फार्मूला अगर आप कहना चाहें तो कह सकते हैं साइन कॉस और टैन का संबंध। उसको क्या कहा जा सकता है साइन कॉस टैन का आपस में संबंध। संबंध कैसे, संबंध है कि टैन बराबर होता है साइन अपान कॉस। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको ध्यान रखना। टैन बराबर क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, यानी कि टैन होता है साइन और कॉस का अनुपात।
साइन और कॉस अगर आपको दिख जा रहा है, जैसे साइन और कॉस दिख गया, तो आप उसकी जगह पर tan लिख सकते हो, या फिर tan लिखा हुआ है तो उसकी जगह पर साइन और कॉस अपान में लिख सकते हो। ठीक है, अब मैंने हर जगह कॉस साइन यूज किया है। इसको एक बार इसमें ध्यान रखना कि हर जगह पे आप जैसे साइन लगाए, अब साइन पे हमें पता नहीं है कि ये कितने डिग्री का है। जैसे कि मान लो अगर दिया हो कि 90 डिग्री साइन, तब हम जानते हैं साइन 90 तो साइन 90 लिखेंगे। लेकिन जब कभी थीटा ना दिया हो तो हम क्या लगाते हैं, सॉरी, जब कभी भी कोण ना दिया हो, कितने का कोण है, 30 का, 40 का, 50 का, 60 का, 90 का, कितने का है, तब हम क्या करते हैं, थीटा लगाते हैं। इसीलिए कहीं भी आप हर अनुपात में, जैसे साइन है साइन साथ थीटा लगेगा, कॉस है कॉस साथ थीटा, tan साथ थीटा लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं, एग्जैक्ट पता नहीं है कि कितने डिग्री का है। जब पता चल जाएगा तो थीटा हटा के वहां पे लिख दोगे, मान लो 120 डिग्री है 120 डिग्री लिख देंगे। समझ में आया? इसलिए हम हर जगह क्या लिख देंगे, थीटा। जितने भी फॉर्मूले जैसे साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा बराबर 1 बाई tan थीटा, तो हर जगह tan थीटा लगा देना। ठीक है, मैंने नहीं लगा, मैं भूल गया उसे, तो ये चीज आप ध्यान रखना। और दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा पक्का करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अच्छे से समझ में तो नहीं आया है। देखो, कॉन्सेप्ट को जब समझते हैं ना, तो कॉन्सेप्ट से ज़्यादा 20 से 30% जो होता है समझ में आता है, लेकिन जब आप उसके एग्जाम्पल्स करते हो ना, तब फिर वो 80-90% तक पहुंच जाता है। हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल करेंगे अपने से, फिर बुक के भी एग्जाम्पल्स करेंगे। जैसे कि मान लो कह दिया गया कि एक त्रिभुज दे दिया गया, ये त्रिभुज हमें दे दिया गया, त्रिभुज का नाम दे दिया गया ABC। किसी भी प्रकार से त्रिभुज हो सकता है। ठीक है, मान लो त्रिभुज ऐसे भी दे सकता है, ये दे दिया, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। इसमें क्या होगा, मान लो अगर हम देखेंगे तो ये क्या होगा, हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। नाम दे दो ABC दे दो। अगर यहाँ पे कह दिया गया ये थीटा है, तब आधार लंब कर्ण कैसे निकालोगे, देखो ये 90 है, 90 के सामने ये क्या है, कर्ण, सबसे लंबी भुजा 90 के सामने कर्ण हो जाएगी। अब थीटा है, थीटा से लगी हुई भुजा है, तो कहोगे यार ये तो आधार हो गई, और थीटा के सामने क्या है, लंब। तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, कि अगर मान लो चित्र उल्टा उल्टा दे दिया तो कंफ्यूज नहीं होना। या फिर इसको कैसे कर सकते हो कि इसको उलट के ऐसे लिख दो, सीधा कर लो, समझे? इसको सीधा करोगे तो ऐसे ही तो आएगा, नामकरण अलग अलग कर दो, ये चीज ध्यान रखना। अब क्वेश्चंस करते हैं, देखो कैसे। मान लो मैं दे दिया त्रिभुज ABC, फिर बोल दिया गया कि B समकोण ये 90 डिग्री और C को मान लिया थीटा। तो उस हिसाब से जो ये हमारा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा हमारा आधार, ये हो जाएगा कर्ण अलग। बोला गया कि यहाँ पर साइन, अब ध्यान रखना हर जगह थीटा का प्रयोग हम करेंगे। साइन थीटा बराबर दे दिया गया, मान लो दे दिया गया 3/4 दे दिया गया, साइन थीटा बराबर क्या दे दिया, 3/4। अब बोला गया इसका 3/4 वैसे ही आ जाएगा, दूसरा ले लो कुछ, ले लेते हैं 3, 1/2 ही ले लो, 1/2 मान लो, 1/2 ले लिया। ठीक है, नहीं तो सेम सवाल हो जाएगा ना। फिर मान लो दे दिया गया साइन थीटा बराबर 1/2। फिर बोला गया कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करो, यानी कि हमसे पूछ लिया गया, कह दिया गया भैया हमने तुम्हें दे दिया है साइन थीटा बराबर 1/2, अब तुम निकालो कॉस थीटा, तुम निकालो tan थीटा, कॉट थीटा, सेक और कॉसेक। एक अनुपात दिया, सारे अनुपात पूछ लिए, तब क्या करेंगे। देखो हमें पता है यार, हमने पढ़ा है कि एक ट्रिक होती है। क्या ट्रिक होती है लाल बटे कक्का। इस ट्रिक से हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये तो हम तो जानते ही हैं। तो अगर हमें साइन थीटा बराबर 1/2 दिया है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमें साइन थीटा बराबर क्या, साइन थीटा बराबर
लंब बटे कर्ण भी तो होता है। हमें दिया है साइन थीटा बराबर 1/2, फिर दिया है साइन थीटा बराबर, हमें पता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो वहां से अगर देखोगे तो क्या हम कह सकते हैं कि इसके बराबर 1/2 है। कैसे? साइन थीटा का मान दिया हुआ है और साइन थीटा का एक मान हमें पता है, तो अगर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है और साइन थीटा बराबर 2 दिया है, तो वैसे लंब क्या हो गया हमारा 1 और कर्ण क्या हो गया हमारा 2। हम इसमें देखेंगे इसमें लंब क्या है ये, तो लंब कितना हमारा 1 निकाल लिया जी, कर्ण कितना है 2 पता चल गया। कैसे पता चला है? हमें अनुपात दिया था साइन थीटा बराबर 1/2, लेकिन हमें पता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। उस हिसाब से हमने लगाया साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो इसका मतलब ये वाला हो गया हमारा लंब और ये वाला क्या हो गया हमारा कर्ण। ठीक है, कहीं कहीं पे अगर मान लो कहीं बोल दिया गया कि साइन थीटा बराबर 3 दिया है, ठीक है, तब बताओ कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या है। तो वहां पे एक चीज ध्यान रखना कि 3 के नीचे 1 तो हम लिख ही सकते हैं ना, उस हिसाब से लंब बटे आधार निकाल लोगे। ठीक है, लंब बटे कर्ण। तब क्या बोला? लंब 1 और कर्ण 2, 1 2 2 निकल आए, एक बुझाइए एक बुझाइए, इसे निकाल सकते हो। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होती है? होती है लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। खत्म। कर्ण कितना दिया है नहीं पता, निकालना है। लंब कितना दिया है 1, उसका क्या करना है स्क्वायर, प्लस आधार कितना दिया है 2, उसका क्या करना है स्क्वायर। निकालो 1 का स्क्वायर 1, 1 का कितनी बार गुणा करके आएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, कितना आया 5। कर्ण का स्क्वायर बराबर हमारा आया 5। अब कर्ण निकालना है, क्योंकि हमें कर्ण का स्क्वायर नहीं निकालना है, हमें सिर्फ कर्ण निकालना है। यहां से कर्ण निकालोगे, हम जानते हैं स्क्वायर यहां से हटेगा, इधर क्या लगेगा अंडर रूट। कितना है अंडर रूट 5। अब अंडर रूट 5 हल नहीं हो सकता है, इसलिए हमारा कर्ण क्या निकला, कर्ण निकला हमारा अंडर रूट 5। खत्म। अब इसमें रह गया यार। अब पूछ रहा है कॉस टेन कॉट से कॉसेक, आराम बता दो। यहां देखोगे कॉस बराबर क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण, हिसाब से आधार कितना है, सॉरी आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 2 और कर्ण कितना हमारा अंडर रूट 5। tan कैसे निकालोगे? tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है हमारा 1, आधार क्या है 2, तो क्या हो गया 1/2। फिर कॉट देखो, कॉट बराबर क्या होता है पीछे, पीछे ऊपर, आधार बटे लंब। आधार क्या है हमारा 2 और लंब क्या है हमारा 1, तो क्या हो जाएगा 2/1। 2/1 का मतलब 2। सेक सेक, अच्छा इस ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो मान लो कि 1 सेकंड के लिए हमने 2 निकाला, फिर क्या यार इसे कौन निकाले, ठीक है, तो कहे छोड़ इसे कौन निकाले, हम ऐसे नहीं निकालेंगे बार बार दे दे के। हम जानते हैं यार कि कॉट जो होता है, कॉट सीधा उल्टा होता है किसका tan का। मैंने बताया था कॉट बराबर 1/tan, तो वहां से निकाल लो। ये 1/2 है, तो क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। उल्टा, इसका उल्टा क्या होगा 2/1, यानी कि 2। इसको वैसे निकाल लो। सेक को यहां से निकालोगे जब, तो सेक बराबर क्या होता है हम जानते हैं, सेक उल्टा होता है कॉस का ना, अलग रहे। इसे लिख लिया करो साइन कॉस टैन कॉस, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ऐसे लिख लिया करो और फिर अलग अलग ऐसे बना दिया करो। ठीक है, समझने के लिए। साइन किसका उल्टा हो गया कॉसेक का, तो हमने लिख लिया, सॉरी कॉट में आ रहा है ना कॉट, तो कॉट किसका उल्टा है टैन। कॉट किसका उल्टा, यहाँ पे कॉट है यार, कॉट किसका उल्टा है टैन, तो कॉट टैन को उल्टा है तो 2/1 से 2 निकला है। सेक दिखना है, सेक किसका उल्टा है कॉस का 1/cos, तो कॉस कहाँ पे है ये कॉस है 2/√5, तो ये क्या हो जाएगा √5/2, इसका उल्टा कॉस है। कॉसेक हम जानते हैं किसका उल्टा होता है साइन का। साइन कितना दिया था हमें, कहाँ गया साइन, साइन साइन दिया था हमें 1/2, तो उसको उल्टा क्या हो जाएगा 2/1 यानी कि 2। ठीक है, तो आप 3 निकालो, 3 के बाद डैट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता है यहाँ देखने की जरूरत नहीं, और यहाँ भी देख लोगे तो वैसे ही निकलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको 8.1 में मिलेंगे, और बेसिकली बेस जो है हमारा यही है। ठीक है, आगे आपको 2-4 सवाल मिलेंगे, लेकिन जो साइन कहाँ से निकला, ठीक है, ये अनुपात कहाँ से निकले, लंब आधार कर्ण किसे बोलते हैं, ठीक है, आखिर समकोण त्रिभुज ही क्यों लेते हैं, हम त्रिकोणमिति पढ़ते क्यों हैं, ये सब जानना बहुत जरूरी था, और ये सब हमने जान लिया है। अब हम थोड़ा सा बुक के क्वेश्चन करते हैं, बुक में कैसे क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है।
चलो हम थोड़ा सा बुक के क्वेश्चन करते हैं। बुक उठाते हैं यार, कहाँ है एक बुक दी हुई है। पहला क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 4/5 तो tan ए, ये तो निकाल सकते हो यार। साइन का मान पूछ रहा है सब, देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है यदि साइन ए बराबर दिया हुआ है 4/5 तो tan का मान निकाला है। तो कैसे का मान निकालना है, तो निकालना हमें tan का मान ज्ञात करना है। ठीक है, साइन का मान दिया हुआ है, tan का मान निकालना है। तब कैसे निकाल ले जाएंगे ना, साइन का मान दिया हुआ है तो एक त्रिभुज बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे त्रिभुज कुछ दिया नहीं है, कुछ भी नहीं क्वेश्चन बोला है कि हाँ कोई त्रिभुज है, कुछ नहीं बोला है। हम अपने मन से बोलेंगे क्योंकि हमें पता है समकोण त्रिभुज ही है। ठीक है, तो हमने एक त्रिभुज लिया, नाम दिया ABC, ये समकोण आपने से मान लिया थीटा है। फिर साइन बराबर दिया 4/5, इसका मतलब हम जानते हैं साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो ये क्या हो गया हमारा लंब, ये क्या हो गया हमारा कर्ण। तो लंब कितना है 4, इसके हिसाब से लंब कितना होगा ये 4, और कर्ण कितना है 5। यार पिछली बार हम साइन बराबर लंब बटे आधार लिए थे क्या? पिछले क्वेश्चन में हमने साइन बराबर लंब बटे आधार ले लिए थे ना, उस हिसाब से मान हमने कर्ण निकाला था जो कि लंब बटे कर्ण होना चाहिए। तो उसको ध्यान रखना, अगर वहां पे आप साइन की जगह tan ले रहे हो ना तब सही रहेगा क्वेश्चन में। कैसे, जो हमने साइन बराबर लिखा था 1/2 लिखा था ना, ठीक है, तो ये तो हमारा लंब हो गया और ये हमारा कर्ण हो गया। तो उस हिसाब से इसमें क्या बनना चाहिए, इसमें लंब हमारा यहाँ पे 1 और कर्ण कितना 2। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से ये दूसरा आता ना, फिर ये तो हो जाता 4 बराबर ये 1 बनता और प्लस में ये बनता ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया था क्वेश्चन, मैंने ध्यान नहीं दिया देखो। तो वहां पे क्या हमें याद रखना, है tan बराबर लिख देना, tan बराबर 1/2 था। ठीक है, tan के हिसाब से 1/2 था, फिर लंब बटे आधार से अब सही हो जाता, समझ गया ना। वहां पे लंब बटे आधार tan से, tan बराबर 1/2 तो 1 इसको 2 इसको, तो फिर हम कर्ण निकालते और कर्ण के हिसाब से पूरा क्वेश्चन सही था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, मैंने वहां पे ध्यान नहीं दिया, अभी देखा तो समझ गए ना। साइन बराबर 4/5 दिया है कि 4/5 मतलब 4 ये 5 ये, इसे निकालना है ना। तो कैसे निकालोगे, हम जानते हैं कि कर्ण का, यहाँ पे देखो ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, किसके पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का स्क्वायर मतलब कर्ण कितना हमारा 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो लंब कितना है 4, तो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार में पता नहीं है तो आधार में क्या करना, निकालना है, क्योंकि 2 पता है 1 निकालना है। अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस a स्क्वायर। देखो ये वाला इधर आएगा क्या हो जाएगा 25, इधर आएगा तो प्लस में है तो हो जाएगा -16 बराबर a स्क्वायर। 25 में 16 जाएगा 9 बराबर a स्क्वायर, तो इसको इधर ला लो, तो a बराबर कितना हो जाएगा ये 9। जब यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या लगेगा √। ठीक है, और 9 का स्क्वायर मतलब कि 3 गुणित 3 √, में है ना, कितना निकलेगा 3। यानी कि जो हमारा आधार था वो कितना निकला 3। ये तो कैलकुलेशन है यार, इसको समझो, बेसिकली ये इंपॉर्टेंट था, ये तो कैलकुलेशन है। तो हमारा निकला है 5 4 और हमने निकाल लिया एक भुजा को 3। अब तो tan निकाल सकते हो, tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार के हिसाब से लंब कितना है 4, आधा कितना है 3, तो हो जाएगा हमारा 4/3। पूरा निकाल सकते हो जितना भी स्कॉट ऑर्डर से भी, लेकिन वहां पे ध्यान रखना उस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा गलती कर डाला। ठीक है, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था। अब आगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी एनसीईआरटी का भी है, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। ये भी आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, किसका मान दिया है tan का मान दिया है और बाकी सब का मान पूछा है, जितने भी होते हैं tan के साथ, साइन कॉस कॉट से कॉसेक, ठीक है निकाल लोगे।
फिर एक दिया है कि ए बी सी, हाँ ये बता सकता हूँ। इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसे बोल के तो नहीं बता सकता हूँ। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, वो ABC इसका क्वेश्चन है, ये ABC। देखो 29 इकाई और 21 इकाई दिया ना, तो देखो ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी, वो बोल रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी है। हमने ले लिया ये, यार मार्कर नहीं चल रहा है, मान लो हमने ले लिया एक ये त्रिभुज है, ब्लैक लेते हैं, मान लो हमने ले लिया ये त्रिभुज है और उसका नाम बोला है ए बी सी, उसने दिया है, अगर ना दिया होता तो हम कुछ भी लिख सकते थे, ए बी, ठीक है। ये त्रिभुज का चिन्ह होता है, त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण सी, सी क्या बोला है, समकोण, तब यहाँ पे हमें ध्यान देना है, सी समकोण बोला है ना। सी समकोण का मतलब है सी वहां पे होना चाहिए जहां पर 90 डिग्री बने, तो हमें सी यहाँ पे रखना ही रखना, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है 90 डिग्री। फिर नाम कुछ भी दे दो, जैसे मान लो हमने दे दिया इसको ए, इसको मैंने दिया बी, क्या समझे, बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी, तो हमने एक त्रिभुज ले लिया, अब ए बी सी नाम दे दिया। कैसे देना है, ये देना है कि सी समकोण होना चाहिए, अब कैसे भी तो समकोण सी होना चाहिए, तो सी को हमने समकोण कर दिया, बाकी अलग लिख दिया, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, ठीक है, ये समकोण हो गया हमारा। फिर बोला है जिसमें ए बी बराबर, ए बी बराबर कितना दिया है 29, हमें दे दिया कि ए बी बराबर 29, ए बी इसको कितना दिया है 29, ठीक है, ए बी दे दिया हमें 29। फिर बोला BC बराबर कितना दिया हमें 21, BC अब दोनों, BC कहाँ पे है BC, ये कितना दिया हमें 21। तो क्वेश्चन बोला कि एक त्रिभुज है जिसका सी समकोण है, फिर उसके बाद में AB बराबर 29 और BC बराबर 21। फिर बोल रहा है और एंगल ABC बराबर थीटा, हमें थीटा भी दे दिया कि थीटा कौन सा है, हमें लगाना अपने से नहीं निकालना है, जैसे क्या करते थे हम